हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप हेडिंग लिखिएगा परसेंटेज कंपोजिशन। हेडिंग लिखो आप परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन। इसमें देखो क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन में, कि जैसे अगर हमें कोई कंपाउंड दे दिया है, उस कंपाउंड में किसी भी एटम का परसेंटेज पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे निकालते हैं। इसमें हमेशा लिखा जाएगा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बराबर उसकी एटॉमिसिटी, उसी का एटॉमिक मास इनटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमने सेलेक्ट किया इसमें परसेंटेज निकालना कैल्शियम का, किसका, तो लिखिए फिर परसेंटेज किसका, कार्बन का, फिर परसेंटेज किसका, ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले लिखोगे उसकी एटॉमिसिटी कैल्शियम की 1 इंटू एटॉमिक मास इंटू 100 अपॉन टोटल मास। वैसे कार्बन की एटॉमिसिटी 1, उसका एटॉमिक मास 12 इंटू 100 अपॉन ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 3, एटॉमिक मास 16 इंटू 100 अपॉन 100। अब देखो ये सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा तुम्हारा 100 से 100 कट जाएगा 40%। वो ले लीजिए, वो ग्लास से ले लीजिए। ये आ जाएगा 12% और ये आ जाएगा 48%। अब एक एग्जाम्पल जो इसका सबसे फेवरेट है उसका नाम है यूरिया। पूछेगा यूरिया में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताइए। यूरिया में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बता दीजिए। तो अब देखो पहले यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। अब देखो परसेंटेज ऑफ क्या निकालना हमें, नाइट्रोजन। तो सबसे पहले आप इसकी एटॉमिसिटी लिखोगे। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2। फिर इसका एटॉमिक मास कितना होता है 14 इंटू 100 अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा यूरिया का 60। इसको सॉल्व कर लोगे दे जाएगा 46.6%। 46.6%। अगला अगर मान लो एग्जांपल पूछे तुमसे कि बताओ ग्लूकोज में परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ, तो आप सबसे पहले कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है 6, कार्बन का एटॉमिक मास 12 इंटू 100 अपॉन टोटल मास 180। ये काट लोगे यहां पे, देखो यहां पे 6 से काटोगे 3 को तो 3 आ जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 4 आ जाएगा, दैट इज 40%। फिर अगला सुनो, अगर मान लो इसमें पूछते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मैं यहां लिख दे रहा हूं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, वो कितना है पहले 12 इंटू 1 इंटू 100 अपॉन 180। ये देखो जब काटोगे इसको 0 0 कट जाएगा और 4 3 6 से काट लो, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, ये लगभग 6.66% आ जाएगा, 6.66% आ जाएगा। अब अगर मान लो इसी ग्लूकोज में अगर निकालना, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना हो तो देखो सेम वही फॉर्मूला लिखेंगे पुराना वाला, कि अगर हमें परसेंटेज किसका निकालना है ऑक्सीजन का, तो सबसे पहले लिखोगे आप परसेंटेज ऑफ O, परसेंटेज ऑफ O। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है ग्लूकोज में 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इंटू 100 अपॉन
180। अब देखो जो कटेगा उसको काट दीजिए, जैसे 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 3 कट जाएगा, मान लो। अब ये 3 से 10 कट जाएगा 3.33, तो मान लो 16 16 3 जा 48 और 16 3 जा 48 प्लस 4 52 के आसपास आ जाएगा। ऐसे देखो परसेंटेज ऑफ सी कितना आ गया 40%, परसेंटेज ऑफ एच कितना आ गया 6.66%, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया 52.8 या 52.4 मान लीजिए 40%। ऐसे एवरेज समझो आप, एवरेज अगर समझो आप तो ये 6 और ये लगभग 10 46 हो गया, और ये 53 लगभग कितने परसेंट आ रहा है 100 पे। तो जब आप किसी भी एक एटम का निकालोगे, जैसे इसमें लिखा ना एलिमेंट, एलिमेंट बोलने का मतलब ये होता है कि कार्बन का ग्रुप ऑफ एटम है ना, यहाँ पे जब सेम टाइप ऑफ एटम होता है उसको एलिमेंट कहा जाता है, सेम टाइप ऑफ एटम को एलिमेंट कहा जाता है, सेम टाइप ऑफ एटम को एलिमेंट कहा जाता है। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, जैसे बोलेगा हीमोग्लोबिन, क्या बोलेगा हीमोग्लोबिन, एक सवाल दे देगा हीमोग्लोबिन, हीमो बोलेगा उसका जो मॉलिक्यूलर मास है 67200 AMU दिया हुआ है, और उसमें जो परसेंटेज ऑफ आयरन है जो वो दिया है 0.33%, और बोलेगा उसमें एटॉमिसिटी बता दीजिए आप। एटॉमिसिटी बोलेगा, ये बोलेगा नंबर ऑफ आयरन एटम, नंबर ऑफ आयरन एटम, ऑप्शन दे देगा 2 4 6 8, ऐसे करके ऑप्शन दे दिया जाएगा। और बोलेगा नंबर ऑफ आयरन एटम बताइए, नंबर ऑफ आयरन एटम। तो अब समझना इसमें कि पहले उसने मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है 67200, क्या पूछ रहा है एटॉमिसिटी, आयरन का एटॉमिक मास 56 इंटू 100 अपर 0.33%। ठीक है, तो देखो 2 0 से 2 0 ऐसे काट देंगे, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, या ऐसे समझो आप पहले इसको इधर भेज लो तो आसान रहेगा, 0.33672 बराबर B इंटू 56, बी क्या है यहाँ पे एटॉमिसिटी। अब अगर ये तुम इधर भेज दोगे 56 को यहां से यहां ऐसे 56, एक काम करना है यहाँ पे, अगर हम 100 से डिवाइड यहां पे कर दो 100 से डिवाइड यहां पे, या ऐसे कर लो, ये जो डेसिमल यहाँ पे 2 डिजिट है उसको वहां से उठा करके यहां लगा दो, बस काम खत्म। अब इसको 11 से कट कर लो, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, 5 से 3 को काटो 0.6, इन दोनों को बाहर लेके आ जाओ, b बराबर 0.6 इंटू 6.7 मल्टीप्लाई कर लो आप, 6 7 जा 42, 6 6 जा 36 और 2 पर डेसिमल लगा लो, यानी इसकी एटॉमिसिटी कितनी आ जाएगी 4, एटॉमिसिटी कितनी आ जाएगी 4। अब देखिए इसमें एक और सवाल पूछ सकता है, वो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, क्या पूछेगा आपसे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। याद रखना अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास है और अगर एटॉमिसिटी दिया तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो उसमें कितना मानना पड़ेगा एटॉमिसिटी 1। जैसे एक नाम दे देगा इंसुलिन, जिस मान लो क्वेश्चन है जिसमें उसने नाम लिया इंसुलिन, कह रहा जो इंसुलिन है उसमें सल्फर पाया जा रहा है, और जो सल्फर है वो 0.34% ऑफ सल्फर है, 0.34% क्या है सल्फर है। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछा जा रहा है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, बस इतना गिवन है, इंसुलिन दिया हुआ है, सल्फर का 3.4% है, सल्फर का परसेंटेज दिया इंसुलिन में, और ये पूछ रहा है और कुछ नहीं दिया, और कुछ नहीं दिया। हमें क्या चाहिए एटॉमिसिटी, यही ना फार्मूला हमारा। पहले लिखेंगे परसेंटेज किसका है सल्फर का, कितना 3.4, एटॉमिसिटी नहीं दिया तो इसलिए मान लेंगे कितना 1, एटॉमिक मास सल्फर का 32 इंटू 100 अपॉन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। क्या इसको उधर भेज सकते हैं, तो जगह मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बराबर 32 इंटू 100 अपॉन 3.4, ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 941, 941 ये हो जाएगा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर, सॉरी इंसुलिन, है ना, नोट करिए। अच्छा एक सवाल इसमें और पूछ सकता है वो, जैसे मान लो उसने दे दिया M3N2,
M3N2 ऐसे, M3N2। नाइट्रोजन का परसेंटेज मान लो तुम्हें दे दिया 28%, कितना 28, उसकी एटॉमिसिटी अपॉन 3m प्लस 28 ऐसे कर लेंगे। तो यहां पे m ये सॉल्व कर लो, देखो सॉल्व कैसे करोगे, इस एक बार 3m गुणा इसमें करना, तो हो जाएगा 28 गुणे 3m प्लस 28 इंटू 28 बराबर 2800, ये समझ रहे हो। फिर ये जो भी होगा इधर आ जाएगा, तो ये 3 मतलब ये जो भी है 3m आ जाएगा। फिर सॉल्व करते m की वैल्यू आ जाएगी 24, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, नोट कर लेना। ये 28 गुणे 28 करोगे तो जो भी आएगा उसको इधर भेज देना, फिर ये जितना भी आएगा उसको मतलब इससे इसको डिवाइड कर देना। 1 मिनट, हाँ सही है। तो ये ऐसे भी कर सकते हो, 28 है ना, ये 28 गुणे 3 ये 96 हो जाएगा। 28 गुणे 3 लिखोगे 84, और 30 से 90 होता है, 2 कम है तो चेक कर दो 84 आ जाएगा, है ना। तो फिर जैसे मान लो यहाँ पे, चलो मैं वो लिख दे रहा हूं, जैसे आ जाएगा 84m बराबर 2800 माइनस 28 गुणे 28, फिर m बराबर आ जाएगा अपॉन 84, सॉल्व करने पर आ जाएगा 24, नोट कर लो इसको।